सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, सोचिए अगर किसी देश की नीतियों से आपके बच्चों की स्कूल किताबें, बैग, जूते तक महंगे हो जाए, अगर आपकी रोजमर्रा की चीजें 30-40% तक महंगी हो जाए तो क्या होगा? यही हो रहा है अमेरिका में और वजह है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और अमेरिका पर पड़ने वाले असर, भारत का जवाब, रूस यूक्रेन युद्ध का नया मोड़ और साथ ही साथ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया में क्या चल रहा है। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ट्रम्प्स टैरिफ ड्राइव बैक टू स्कूल बजट, हायर फैमिली स्ट्रगल टू कोप। मतलब यहाँ कहा जा रहा है ट्रम्प के टैरिफ से बैक टू स्कूल बजट बढ़े, परिवारों के लिए निपटना हुआ मुश्किल। यहाँ भी आप देख सकते हैं द गार्डियन की खबर है, टैरिफ स्टार्टिंग टू शो अप, हाउ ट्रम्प स्ट्रेटेजी कुड इंक्रीज बैक टू स्कूल कॉस्ट। मतलब यहाँ कहा जा रहा है टैरिफ का असर दिखने लगा, कैसे ट्रम्प की रणनीति बैक टू स्कूल खर्चे बढ़ा सकती है। अब ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी और असर समझते हैं। दोस्तों, टैरिफ यानी आयात शुल्क, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ रूस को रोकने का हथियार है या अमेरिका की जनता के खिलाफ तलवार? जेडी वैंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, वे कहते हैं एग्रेसिव इकोनॉमिक लेवरेज है, मतलब सीधा दबाव रूस पर ताकि वो यूक्रेन युद्ध रोक दे। लेकिन हकीकत यह है कि महंगाई का बोझ अमेरिकी जनता पर टूट पड़ा है। अब ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी का अमेरिका पर क्या असर हुआ, कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है, परिवारों का बजट बिगड़ा। सोचिए, पहले जहाँ एक अमेरिकी परिवार का बच्चों का स्कूल खर्च $600 के करीब था, लेकिन अब खर्च $875 तक पहुंच गया है और कुल मिलाकर बैक टू स्कूल खर्च $39 अरब से भी ज़्यादा हो गया है। औसतन हर परिवार पर $2500 से $3800 का अतिरिक्त बोझ लोगों पर पड़ गया है। खाने पीने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब महंगा हो गया है। मजे की बात यह है कि लोगों ने इसका एक नाम रखा है, लोग इसको ट्रम्पफ्लेशन कहने लगे हैं। दूसरा पॉइंट है बिजनेस पर असर। अभी अमेरिका के छोटे बिजनेस और रिटेल सेक्टर पर भारी बोझ पड़ रहा है। सप्लाई चेन महंगी होने से अमेरिकी कंपनियों को उत्पादन लागत ज़्यादा चुकानी पड़ रही है। तीसरा पॉइंट है टूरिज्म और एक्सपोर्ट का नुकसान। ट्रेवल इंडस्ट्री को लगभग 25 से 29 अरब का नुकसान हुआ। साथ ही साथ अमेरिकी निर्यात कम हुआ क्योंकि दूसरे देश भी जवाब में टैरिफ लगा रहे हैं। चौथा पॉइंट है राजनीतिक दबाव। अमेरिकी जनता बढ़ती कीमतों से नाराज है। यह सब ट्रम्प प्रशासन के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। पांचवा पॉइंट है वैश्विक छवि पर असर। कई देश मानते हैं कि अमेरिका अपने घरेलू राजनीति के लिए दुनिया पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अमेरिकी कूटनीति कमज़ोर हो सकती है। छठा पॉइंट है रूस पर सीमित असर। टैरिफ का मुख्य मकसद रूस को कमज़ोर करना था, लेकिन रूस ने एशिया को नया बाजार बना लिया, यानी अमेरिका का बोझ बढ़ा, लेकिन इसके विपरीत रूस का नुकसान कम हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की। भारत का ट्रम्प के पॉलिसी पर क्या जवाब है, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है तेल वहीं से खरीदेंगे जहाँ सस्ता होगा। भारत ने साफ कहा है कि हमें जो डील सबसे अच्छी मिलेगी हम वहीं से तेल खरीदेंगे, यानी भारत ट्रम्प के टैरिफ वाले दबाव में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है रूस से व्यापार बढ़ाना। भारत ने रूस से सीधे सीधे रुपये और रूबल में व्यापार शुरू किया है ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो। तीसरा पॉइंट है रणनीतिक बैलेंस। भारत अमेरिका से भी रिश्ते मजबूत कर रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग। साथ ही साथ रूस से भी ऊर्जा और हथियारों का समझौता जारी है। चौथा पॉइंट है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। भारत की विदेश नीति का मुख्य संदेश पहले भारत के हित, मतलब इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। भारत किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेता। पांचवा पॉइंट है ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी। भारत न केवल रूस ही नहीं बल्कि ईरान, सऊदी अरब और यूएई से भी डील की है ताकि किसी एक देश पर निर्भर न रहे और कीमतें नियंत्रण में रहे। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के नए मोड़ की। इसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। दोस्तों, ट्रम्प ने भारत पर रूस यूक्रेन युद्ध के लिए टैरिफ लगाए, लेकिन अब रूस यूक्रेन युद्ध ने भी नया मोड़ लिया है। पहला पॉइंट है तेजी से भीषण होती लड़ाई। यूक्रेन ने ड्रोन और बम हमलों में वृद्धि करते हुए रूस पर बड़े हमले किए। इनमें विशेषकर बुचा के अपराधियों पर लक्षित टारगेट था। इसमें ड्रोन से न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास विस्फोट भी शामिल था। दूसरा पॉइंट है अमेरिकी मध्यस्थता विफल हो रही है। अमेरिकन उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि अमेरिका अभी भी युद्ध में शांति स्थापित कर सकता है। हालांकि कोई चर्चाएं सफल नहीं रही।
लेकिन वे आशावादी हैं और रूस की लगातार हमलों के बावजूद शांति की दिशा में बने रहने की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है ड्रोन युद्ध और तकनीकी में तेजी। रूस और यूक्रेन दोनों देश एआई निर्देशित हथियार और साइबर हमलों का बड़ा उपयोग कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए यूक्रेन ने रूस के वायुसेना को भारी क्षति पहुंचाई थी। चौथा पॉइंट है कैदियों की अदला बदली। बताया जा रहा है कि 24 अगस्त को यूएई की मध्यस्थता से दोनों देशों ने 146 सैनिकों का आदान प्रदान किया। मुक्त हुए रूसी सैनिक अब बेलारूस में इलाज कर रहे हैं। इसमें कुछ रूसी नागरिक भी शामिल थे। पांचवा पॉइंट है जेलेंस्की करना चाहते हैं पुतिन से सीधी वार्ता। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की से सीधे पुतिन से बातचीत की बात कही और इसे सबसे प्रभावी रास्ता बताया, लेकिन रूस ने तुरंत यह कहकर अस्वीकार किया कि कोई तत्काल बैठक नहीं हो सकती। दोस्तों, अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया में क्या चल रहा है उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है पोलैंड और बाल्टिक देशों की चिंता। रूस की बढ़ती सैन्य गतिविधियों से पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया में सुरक्षा चिंता तेज हो गई है। यह देश नाटो से और सैन्य मदद की मांग कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है चीन रूस की दोस्ती। रूसी संसदीय स्पीकर बीजिंग गए हैं। वहां वे चीन के प्रतिनिधियों से प्रतिबंधों और बाहरी हस्तक्षेप से निपटने पर चर्चा कर रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि दोनों देश मिलकर पश्चिमी दबाव का सामना करने पर विचार कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कनाडा की ठोस साझेदारी। कनाडा की प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यूक्रेन की स्वतंत्रता दिवस पर कीव की चुपके से यात्रा की और 1.5 अरब से अधिक सैन्य सहायता और ऋण की घोषणा की। चौथा पॉइंट है जर्मनी का स्थिर सहयोग। जर्मनी के वित्त मंत्री ने अनाउंस किए बिना कीव का दौरा किया और यूक्रेन का समर्थन जारी रखने का भरोसा दिलाया। जर्मनी अब तक 50.5 अरब डॉलर की मदद कर चुका है। तो दोस्तों, आपने देखा ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी कैसे फेल हो रही है। साथ ही साथ यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर दुनिया में क्या चल रहा है। ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी से अमेरिकी जनता परेशान है। भारत अपनी राह पर अड़िग है। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और चीन रूस की दोस्ती पश्चिमी देशों के लिए चिंता बन गई है। अब सवाल आपसे, क्या यह टैरिफ पॉलिसी सच में रूस को रोक पाएंगे या अमेरिका जनता ही परेशान हो जाएगी या इससे दुनिया दो गुटों में बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।